हेलो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है च्यवनप्राश को कैसे बनाया जाता है। तो इस च्यवनप्राश को बनाने के लिए सबसे मेन कंटेंट होता है वो है आंवला। आंवला जो देसी आंवले होते हैं वो हमने लिए थे, और जो छोटे आंवले होते हैं उसके बाद जो भी आपको प्रीवियस वीडियो में क्वाथ द्रव्य हमने बताए थे, उन क्वाथ द्रव्यों को जितना वेट हुआ उसके 16 गुना जल लेकर उसमें मिला दिया और उसको रात भर छोड़ दिया, ताकि क्या हो, जितना भी क्वाथ द्रव्य हमने लिया वो सारा एक्सट्रैक्ट निकल जाए। और सुबह आपको इस क्वाथ द्रव्य को अग्नि पर चढ़ा देना, ताकि क्या हो कि इसको 1/8 रहना है ना। जो क्वाथ द्रव्य होता है वो कितना रखते हैं अपन, 1/8 रखते हैं, यानी 16 गुना का लगभग 2 किलो के समथिंग ये बैठ जाता है। फिर हमने आंवले लिए और आंवले से ज़्यादा पानी लेकर उसको अच्छे से पकाया आंवले को, और उनको इतना सॉफ्ट हो गए थे ताकि अपने दबाने पर ही क्या हो जाए, बीज को अलग किया जा सके। ऐसे होने पर हमने उस आंवले को अलग किया, जो पानी था, और जो आंवले थे उनसे हमने तोड़ कर उनसे जो बीज था वो हमने अलग किए। अब जो बीज होता है वो अलग करने के बाद क्या होता है कि जो गरम ही आंवले को क्या करना होता है, पिष्टी बनाने के लिए हमने एक कपड़ा बांधकर उस पर उस आंवले की पिष्टी बनाने के लिए डिसाइड की, ताकि क्या करेंगे कि उससे जो भी रेशे होंगे वो आसानी से अलग हो सके। च्यवनप्राश में जितनी अच्छी पिष्टी होगी उतना ही अच्छा च्यवनप्राश का टेस्ट आता है और उसमें रेशे नहीं आते, है ना। इसके लिए आप बारीक जो कपड़ा होता है, सूती जो भी वस्त्र है, उसको लेकर और उस पर आप रगड़ो, ताकि क्या हो, जितना भी रेशा हो सके वो अलग से अलग हो सके, है ना। और जितनी च्यवनप्राश की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। इसलिए पिष्टी बनाने का सबसे अच्छा यही है कि इसको कपड़े पर घिसाई की जा सके। कुछ लोग इसको कुछ स्टील की या ऐसी छन्नी होती है उस पर भी घिसाई करते हैं, लेकिन कपड़े पर सारा क्या होता है, इसका रेशा है वो अलग हो सके। जितना रेशा अलग होगा उतना ही क्या है कि क्वालिटी बहुत बेस्ट बनती है। ठीक है, तो जितनी भी पिष्टी हमने घिसाई करके अलग की वो हम एक तरफ रख लेते हैं अच्छे से। फिर क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में, है ना, वैसे स्टील की कढ़ाई में लेना होता है, लेकिन लोहे में क्या होता है, आयरन भी उसमें निकल जाता है। उस पिष्टी को उसमें डालना है और धीरे धीरे हिलाते हुए उसकी सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद क्या करते हैं, उसमें बीच में ही अपन जो घी वगैरह है ना, घी और तेल है वो दोनों इसमें मिक्स कर देते हैं, और उसको कम आंच पर क्या करते हैं, उसकी पिष्टी बनाने के लिए कर लेते हैं। देखो अब इसमें घी जो था वो छोड़ दिया इसने, पिष्टी ने। घी अलग होते हैं, अपने को समझ जाना है कि हाँ भाई ये पूरी सीख चुकी है। ठीक है, फिर हमने पिष्टी को अलग किया, और उसके बाद क्या करना है, ये पिष्टी को सारा अलग करने के बाद, चाहे घी हो इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अलग भी कर सकते हैं, घी को, जो बचा घी है वो। इसके बाद जो अपन जो क्वाथ बनाया था अपन ने, उसको अच्छे से छान लिया था। अब जो क्वाथ हमने छाना था उसको क्या करेंगे, अलग कढ़ाई में ले लेंगे। उसको कढ़ाई में लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें जो हमने मिश्री, वैसे तो लोग भाग शक्कर डालते हैं, है ना, आप जो च्यवनप्राश खाते हैं उसमें भी हो सके तो शक्कर ही होगी, लेकिन क्या हमने मिश्री ली। मिश्री का ये होता है कि वो अच्छे से काम करता है, और मिश्री क्या है, अपने में जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती, है ना, इसलिए हम इसमें क्या लेते हैं, मिश्री लेते हैं। अब अग्नि पर क्या करेंगे, जो क्वाथ द्रव्य लिया है उसको क्या करेंगे, हम अग्नि पर चढ़ा देंगे उसको, है ना। क्वाथ द्रव्य को छान लिया था हमने, और उसमें ही क्या करेंगे, लगभग 2 से 3 किलो, या है ना 3.5 किलो के लगभग था, उसमें हमने क्या किया, इसका लगभग डबल, 2.5 गुना, यानी कि 8 kg हमने मिश्री डाली थी उसमें। ठीक, मिश्री डालने के बाद क्या करा, हमने उसको अच्छे से मिक्स किया, और जैसे ही 1-2 उबाल आता है ना, 1-2 उबाल आ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम छन्नी से उसमें से जो भी धागे बच जाते हैं, कई बार मिक्स धागे निकालने के बाद भी कुछ धागे उस मिश्री में रह जाते हैं, उन धागों को क्या करना है, छन्नी से अलग कर लेना, ताकि क्या वो हमारे च्यवनप्राश में ना आए, है ना। तो इसको पूरी तरह अच्छे से हमने क्या किया, अलग कर लिया धागों को, और वापस जो मिश्री बची थी उसको हमने इसमें ही घोल के इसमें ही रख दिया, ताकि क्या वो, इसमें मेन एक ये भी होता है, पिष्टी तो है ही सही, और दूसरी तरफ अपनी जो चाशनी होती है, चाशनी 2-3 तार या 4 तार की बनाते हैं अपन, है ना, वो ही मेन होती है, ताकि क्या वो अवले अच्छा फॉर्म में। अब हमारे जो जगदीश जी सर थे हमारे गाइड, उन्होंने बहुत अच्छी से चाशनी बनाना हमको सिखाया था, है ना। हमको बताया कि इसको थोड़ा अवले फॉर्म में आने दो। चाशनी को भी उन्होंने सेम ही अवले, ज़्यादा नहीं, अवले लाए, और उसमें क्या किया, जो पिष्टी थी हमारे पास हमने अलग निकाली थी, उस पिष्टी को मिक्स कर लिया और उसको अच्छे से हिलाया, ताकि क्या उसमें जो घाटे टाइप पड़ जाती है उनको क्या करना है, तोड़ना है, और इस अवले को पूरे तरह मिक्स करते रहना, है ना। इसको तुरंत मिक्स करना होता है, थोड़ा ही ठंडा होगा तो ये क्या होता है, जो घाटे पड़ जाती है मोटे मोटे, है ना, सॉलिड टाइप, वो जम जाती है। अब ये देखो अवला कितना अच्छा, अवले जो बना है वो बहुत प्यारा बना है। अब इसमें क्या करना है, हमने जो प्रक्षेपित द्रव्य लिए थे, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, सारे जो प्रक्षेपित द्रव्य उनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपन, है ना। उनको मिक्स करने के बाद इनको मिला लेंगे, वंशलोचन जो भी थे हमारी दालचीनी वगैरह, उनको अच्छे से मिक्स किया, और उसी में क्या किया हमने, जो अवले बनाया हमारा चाशनी और इसका, दोनों का, आंवले की पिष्टी का, दोनों मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिलाते हैं और अच्छे से हिलाना है, ताकि क्या वो बराबर मिक्स हो। यदि हम इसको एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं मिलाते तो ये पूरा मिलेगा नहीं, और जो टेस्ट आना है वो टेस्ट नहीं आएगा, है ना। इसको इतना अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें सारा कुछ एक जीव हो सके, सारा कुछ मिक्स हो जाए। ठीक है, और अच्छी तरह क्या करना है, धीरे धीरे यूनिफॉर्म तरीके से मिलाना है ना एक तरफ, और लास्ट में क्या करना है, अपने को जो प्रिजर्वेटिव अपना हनी है ना, शहद है, वो मिक्स कर लेना। और उसके बाद हमने इसको क्या किया, अच्छे से डिब्बे में पैक कर लिया, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम बनाएंगे एक बहुत स्वादिष्ट बनाता, और यही जो है सभी औषधियों से संपूर्ण तथा एक स्वादिष्ट, यदि आपको च्यवनप्राश चाहिए हो तो आप इन नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमसे मंगवा सकते हैं।